हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस एकेडमी। मेरा नाम है मुकेश पंजवानी और आज हम देखने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2। इसका जर्नल एंट्री। शुरू करने से पहले एक बार हम देखेंगे कि लेक्चर 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था और मेरे साथ साथ आप भी रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो हमने लेक्चर 1 में देखा था जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट। आपने यदि लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो पहले लेक्चर नंबर 1 जरूर देखें और साथ ही साथ हमारे जो दूसरे लेक्चर्स हैं, व्हाट इज अकाउंटिंग, व्हाट आर एसेट्स, व्हाट आर कैपिटल एंड लायबिलिटीज, ये सारे लेक्चर्स भी देखना जरूरी है इस लेक्चर को समझने के लिए। चलिए शुरू करते हैं पहले रिवीजन लेक्चर 1 का। लेक्चर 1 में हमने फॉर्मेट देखा। फॉर्मेट के अंदर कितने कॉलम्स थे याद है आपको? तो कॉलम्स थे 5। कौन कौन से 5 कॉलम्स थे? सबसे पहला कॉलम था डेट, दूसरा कॉलम था पर्टिकुलर्स, तीसरा कॉलम था एलएफ, चौथा और पांचवा डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, अब डेट कॉलम में क्या आता है? फॉर एग्जांपल हमने गुड्स खरीदे, कब खरीदे, वो डेट इस डेट कॉलम में आएगी। पर्टिकुलर्स में इस ट्रांजैक्शन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आएगी। उसके बाद एलएफ को हमें ब्लैंक छोड़ना है, डेबिट और क्रेडिट में अमाउंट आएगा जो कि इक्वल होगा, जितना डेबिट उतना ही। ठीक है, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने देखी थी, वो है रूल्स। तो सबसे पहला एक रूल हमने देखा था एसेट्स को लेकर। आपको ध्यान होगा जब भी हमारे पास एसेट्स आते हैं तो हम उसे डेबिट करते हैं, एसेट्स जाते हैं तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। ये रूल्स बहुत अच्छे से आपको याद रहने चाहिए। आपने जो फर्स्ट लेक्चर में रूल पढ़ा, आज जो पढ़ेंगे और आगे जो पढ़ेंगे, ये सारे रूल्स कंठस्थ होने चाहिए, बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। वैसे ही याद होने चाहिए जैसे कि आपको एबीसीडी याद है, और वो आप कभी नहीं भूलते हैं। आप आज से 20 साल बाद भी अगर आपसे कोई एबीसीडी पूछेगा, बिना रिवीजन के आप बता सकते हैं। वैसे ही इन रूल्स को भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो रूल एसेट्स को लेकर क्या था? जब भी हमारे पास एसेट आता है डेबिट करते हैं, जाता है तो क्रेडिट करते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने देखा था कि इसको रिकॉर्ड किस प्रकार से किया जाता है, तो उसके भी छोटे छोटे रूल्स हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। हम जब कभी भी जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं तो सबसे पहले डेबिट करते हैं, फिर क्रेडिट करते हैं। जब डेबिट करते हैं तो डेबिट वाली एंट्री के आखिर में DR लिखा जाता है और क्रेडिट वाली एंट्री में 2 लिखा जाता है। आप ऐसा कभी भी नहीं करेंगे कि ऊपर आप क्रेडिट लिखें नीचे डेबिट लिखें। हमेशा ऊपर डेबिट लिखा जाता है, नीचे क्रेडिट लिखा जाता है। ठीक है, और अमाउंट भी आपका डेबिट और क्रेडिट का क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। एक बार याद दिलाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी एंट्री रिवाइज भी करा देता हूं। मान लीजिए हमने फर्नीचर खरीदा कैश में, तो फर्नीचर आपके पास आ रहा है, बढ़ रहा है आपके पास। ठीक है, तो हम फर्नीचर को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कितने का फर्नीचर खरीदा? 500 रुपए का, तो हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट DR। ठीक है, और अमाउंट कॉलम में लिख देंगे 500। कौन से अमाउंट कॉलम में? डेबिट वाले में। तो 500 वहां पे लिखा। उसके बाद आपके पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, तो हम लिखेंगे टू कैश, क्योंकि एसेट आया तो उसे डेबिट किया, जो एसेट गया उसे क्रेडिट किया, तो टू कैश अकाउंट, वो क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे 500। ठीक है, तो क्रेडिट और डेबिट कॉलम क्या बताता है कि फर्नीचर आया तो कितने का आया, कैश गया तो कितना गया। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है डेबिट और क्रेडिट से। ठीक है, ये हो गया आपका रिवीजन लेक्चर नंबर 1 का। अब आगे बढ़ते हैं आज के इस लेक्चर के सेकंड रूल में। सेकंड रूल कहता है लायबिलिटीज के बारे में। लायबिलिटीज आप सब समझते हैं मेरे ख्याल से, फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए कि हमने फर्नीचर खरीदा। क्या खरीदा? फर्नीचर खरीदा। राम से खरीदा, उधार में खरीदा। फर्नीचर खरीदा, राम से खरीदा, उधार में खरीदा, तो राम हमारे लिए लायबिलिटी हो जाता है। लायबिलिटी मतलब जो भी पैसे हमें देने हैं, किसको देने हैं? आउटसाइडर को देने हैं। आउटसाइडर किसको कहते हैं? ओनर के अलावा हर एक व्यक्ति आउटसाइडर है। ओनर के अलावा हर एक व्यक्ति आउटसाइडर है। आपको हर एक ट्रांजैक्शन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमेशा ध्यान रखिएगा,
ये बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है कि आपको जो कुछ भी देखना है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो बिजनेस को पैसे देने हैं, किसको देने हैं? ओनर को भी देने हैं और आउटसाइडर को भी देने हैं। तो जो पैसे ओनर को देने हैं उसे हम कैपिटल कहते हैं, और जो आउटसाइडर को देना है उसे लायबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो हमने राम से गुड्स खरीदे, फर्नीचर खरीदा, तो राम हमारे लिए क्या हो जाता है? राम हमारे लिए लायबिलिटी हो जाता है। तो लायबिलिटी क्या हो रही है? लायबिलिटी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। तो मैंने रूल क्या बताया? मैंने रूल जो बताया आपको 10 बार उसको बोलना है। लायबिलिटीज बढ़ती हैं तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, कम होती हैं तो डेबिट करते हैं। लायबिलिटीज बढ़ती हैं तो क्रेडिट करते हैं, कम होती हैं तो डेबिट करते हैं। इज इट क्लियर? तो अब ये लायबिलिटी, राम नाम की लायबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। बढ़ रही है तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा? सर, क्रेडिट करना। बिल्कुल सही, इस लायबिलिटी को क्रेडिट करना पड़ेगा। मगर ध्यान रहे, रिकॉर्ड करने के दौरान पहले क्रेडिट बाद में डेबिट नहीं करते हैं, पहले डेबिट फिर क्रेडिट करते हैं। तो बताइए कि डेबिट किसको करेंगे? तो सीधी सी बात है, आपने बताया फर्नीचर खरीद रहे हैं तो फर्नीचर को डेबिट करेंगे। परफेक्ट, फर्नीचर को हम डेबिट करेंगे तो हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड। फर्नीचर क्योंकि हमारे पास आ रहा है, फर्नीचर हमारे पास बढ़ रहा है, फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है सेम टाइम पे। तो जब एसेट बढ़ता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, मगर जब लायबिलिटी बढ़ती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू, लायबिलिटी का नाम है, यहां पे लायबिलिटी का नाम है राम, हम लिखेंगे टू राम। यदि इस लायबिलिटी का नाम नहीं मालूम होता तो हम क्रेडिटर लिखते। इज इट क्लियर? हमारी एंट्री हो गई फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू राम। कितने का खरीदा? मान लो 500 रुपए का फर्नीचर खरीदा तो डेबिट कॉलम में 500 आ जाएगा, क्रेडिट कॉलम में भी 500 आ जाएगा। इज इट क्लियर? वेरी वेरी सिंपल। ठीक है सर, आपने तो दो चीजें बताई इस रूल के अंदर। जब भी लायबिलिटी बढ़ रही है हम क्रेडिट करेंगे और कम हो रही है तो डेबिट करेंगे। सर लायबिलिटी कम कैसे होगी? अरे भाई, राम से उधार लेके आए हो तो क्या चुकाओगे नहीं? उसको रीपे नहीं करोगे क्या? हाँ सर, वो तो करेंगे। तो बस, जब आप रीपे करोगे तो लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो आपने राम को जब पैसे देने हैं तभी तो लायबिलिटी कम होगी। तो जब आपने राम को पैसे 500 रुपए दे दिए तो अब क्या होगा? मैंने क्या बोला? लायबिलिटी कम हो रही है। कम हो रही है तो क्या करना है? डेबिट करना है। तो क्या लिखेंगे? राम अकाउंट, क्या लिखेंगे? राम अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, क्यों? क्योंकि लायबिलिटी कम हो रही है। कितने से कम हो रही है? सर 500 रुपए दे दिए। ठीक है, 500 रुपए दे दिए तो हम लिखेंगे राम अकाउंट डेबिटेड, डेबिट कॉलम में लिखेंगे 500। लायबिलिटी कम हो रही है तो कैसे कम हो रही है भाई? पैसे दिए कि नहीं? हाँ सर, पैसे दिए ना, 500 रुपए कैश दिया है सर। तो ऑब्वियस सी बात है, आपके पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। तो जब कोई एसेट कम होता है हमारे पास से तो हम उसको क्या करते हैं? सर क्रेडिट करते हैं। तो कैश को भी क्या करेंगे? सर क्रेडिट करेंगे। कैसे करेंगे? लिखेंगे टू कैश। तो एंट्री क्या हो गई? राम अकाउंट डेबिटेड टू कैश। वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये सीखने वाली बात है। क्या सीखने वाली बात है? जब भी लायबिलिटी बढ़ती है क्रेडिट करते हैं, कम होती है तो डेबिट करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखना है आपको इस रूल को। अब इस रूल में एक और चीज मैं ऐड कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। जिस प्रकार से लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, कम होती है तो डेबिट करते हैं, उसी प्रकार से कैपिटल भी जब बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं और जब कम होता है तो डेबिट करते हैं। सेम है, कैपिटल भी देखा जाए तो एक लायबिलिटी ही है, मगर वो एक इंटरनल लायबिलिटी है। क्या है? एक इंटरनल लायबिलिटी है। वो भी पैसे हमें देने हैं, मगर किसको देने हैं? ओनर को देने हैं। तो इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी को डिफरेंशिएट करना भी जरूरी है ना, कि कौन से पैसे ओनर के हैं और कौन से पैसे आउटसाइडर के हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए ओनर को दिए जाने वाले पैसों को हम क्या कहते हैं? कैपिटल। और बाहर वालों को दिए जाने वाले लोगों को हम क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। ठीक है, तो सेम रूल यहां पे अप्लाई होगा। जब भी कैपिटल बढ़ेगा हम क्रेडिट करेंगे, कम होगा तो डेबिट करेंगे। सर एग्जाम्पल बिल्कुल देखते हैं, ध्यान से सुनिए। ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया,
तो ऑब्वियस सी बात है वो पैसे लेके आएगा। तो जब पैसे लेके आएगा तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, बिजनेस के पास पैसे आ रहे हैं, तो हम क्या लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिटेड। कैश अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि बिजनेस के पास पैसे आ रहे हैं, मगर साथ ही साथ ओनर के द्वारा कंट्रीब्यूट किए जाने वाले पैसे भी बढ़ रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल। क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर? समझ में आई बात? तो ये मैं केवल आपको रूल्स बता रहा हूं और रूल्स के साथ थोड़े इलस्ट्रेशंस दे रहा हूं, ताकि आपको किस तरह से इन रूल्स को अप्लाई करना है वो आप समझ सकें। ठीक है, अभी हम क्वेश्चंस पे नहीं आए हैं, हम क्वेश्चंस पे आएंगे। हम टीएस ग्रेवाल का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, सब समझ में आएगा बहुत अच्छे से। मगर अभी आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी रूल्स हम पढ़ते जा रहे हैं उसे आपको अच्छे से याद रखना है, उसे रिटेन करना है। ठीक है, तो यदि आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपकमिंग लेक्चर्स यदि आप देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें। हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक में, नए लेक्चर के साथ। बाय बाय।